क्या आप अपनी ज़िंदगी से उकता चुके हैं? क्या आप भी चेंज लाना चाहते हैं? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी, वो जोश और जज्बा लाना चाहते हैं? तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। आई मेड दिस वीडियो ओनली फॉर दोज हु वांट चेंज देयर लाइफ एंड चेंज देयर पर्सनैलिटी। सो कहते हैं कि ब्यूटी अट्रैक्ट्स द आई बट पर्सनैलिटी कैप्चर्स द हार्ट। जिसकी शख्सियत के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, चाहे लोगों से मिलना हो, चाहे उन्हें फ्रेंड्स बनाने हो, कुछ ना कुछ करना हो, एक अच्छी सोशल लाइफ गुजारनी हो, तो उनकी शख्सियत में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अगर हम डेवलप कर लें तो शायद हमें कहीं पे भी नाउम्मीदी, उदासी और अकेलापन महसूस ना हो। तो एक शख्सियत होती क्या है? व्हाट इज़ अ पर्सनैलिटी? हम इसकी क्या डेफिनेशन करेंगे? Personality is the combination of personal character, nature, temperament, psyche, identity and persona। इसमें आपका किरदार, आपकी फितरत, आपका मिजाज, आपका दिमागी जो आपकी सोचें होती हैं वो, आपकी शनाख्त और आपके बिलीफ्स आते हैं कि आप किन बातों पे यकीन रखते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। सिंपल एग्जांपल में मैं आपको समझाती हूँ कि आपने आइसबर्ग देखा होगा। एक बहुत बड़ा बर्फ़ का तोदा होता है, एक बहुत बड़ा बर्फ़ का तोदा जो कि समंदर के दरमियान में होता है। थोड़ा सा ओनली 30% वो आपको पानी के ऊपर नज़र आ रहा होता है और बाकी 70% वो अंडर वाटर होता है, आपको वो नज़र नहीं आ रहा होता। बेसिकली आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, वी प्ले डिफरेंट रोल इन फ्रंट ऑफ द डिफरेंट पीपल। हम बहुत से लोगों के सामने बहुत से रोल अदा कर रहे होते हैं और जो हम रियल में होते हैं, रियल में जो हमारे फियर्स होते हैं, हमारी जो एक्सिटीज़ होती हैं, हमारी जो होती हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी को डिवेल्प करती हैं और इन्हीं की वजह से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम नहीं कर पाती। तो आइसबर्ग की एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि हम वो 30% जो लोगों को दिखाते हैं उसके अंदर निखार पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो अंडर वाटर 70% है उसको बेहतर से बेहतर करें और हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, क्योंकि कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। हमें हर एक से हर टाइम कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है और चाहे वो अच्छा नॉलेज हो या बुरा। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए भी आप नॉलेज लेते हैं। बेस्ट वे टू यूज़ द सोशल मीडिया इज़ टू वॉच द सेल्फ हेल्पिंग वीडियोज़। आप सेल्फ हेल्पिंग वीडियोज़ देखें और आपकी पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक दफ़ा एक कारपेंटर होता है, वो बूढ़ा हो जाता है और वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो वो अपने मालिक से कहता है कि अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं काम नहीं कर पाता। तो उसका मालिक कहता है कि ठीक है, आप एक आखिरी टारगेट पूरा कर दें, एक घर बनाना है, लास्ट घर होगा ये आपका, आप ये बनाएं। क्योंकि वो सारे घर लकड़ी के बनाते हैं इसलिए वो कारपेंटर को बुलाते हैं। तो वो सारा घर जो है वो आप बनाएं, डेकोरेट करें और उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लें। वो कहते हैं कि चलें ठीक है। अब क्योंकि उसका दिल होता है कि वो फ़ौरन से रिटायरमेंट ले ले, लेकिन उसको एक काम मिल जाता है तो वो कहता है कि मैं जल्दी जल्दी घर बना लेता हूँ, जल्दी जल्दी इसके कमरे शमरे डिज़ाइनिंग वगैरह करके तो मैं इसको साइड पे करता हूँ ताकि मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारूँ। तो वो इतना ख़ास मटेरियल नहीं लेता, कोई अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं करता, कोई बहुत आला क्वालिटी की उसके अंदर फर्नीचर नहीं बनाता, कोई बहुत अच्छे उसकी डेकोरेशन नहीं करता, बस गुजारा करने के लिए वो उसको कर देता है। और जब आखिरी दिन वो घर कंप्लीट कर लेता है तो अपने मालिक के पास जाता है और उनको बोलता है कि मालिक, मैंने ये अपना टारगेट जो है ये अचीव कर लिया है और अब मुझे आप इजाज़त दें, अब मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो उसका मालिक कहता है कि ये जो आखिरी घर तुमने बनाया है, ये घर मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, यानी कि ये घर तुम्हारा पूरी ज़िंदगी का इनाम है, इस घर में तुम आराम से ज़िंदगी गुजारो। तो वो कारपेंटर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि काश मुझे ये पता होता कि ये तो मेरा अपना घर है, ये तो मेरा अपना घर है, मैं इसमें आला क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करता, ईंटें यूज़ करता, आला क्वालिटी की इसकी मैं किसी इंजीनियर से किसी अच्छे बंदे से इसका मैं नक्शा बनवाता और इसमें बड़ा ज़बरदस्त मैं फ़र्नीचर बनाता, पेंट बड़ा अच्छा करता, हर चीज़ में। अगर मुझे पता होता कि ये तो मेरा अपना घर है,
इसी तरह हमारी पर्सनैलिटी भी हमारे घर की तरह है। इसमें कुछ ड्राइंग रूम है जिसमें हम लोगों को शो करने के लिए गेस्ट रूम है, वहाँ पे बिठाते हैं। कुछ हमारे जो है वो बेसमेंट है हमारी, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे हमें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की ज़रूरत है। कुछ पार्ट्स हमारे टॉप हैं और वहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी हमारा अपना ही घर है। अगर हमें ये पता चल जाए, रियलाइज़ हो जाए कि हम कहाँ कहाँ पे लैक कर रहे हैं लाइफ में, तो हम अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। और दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर दोज who wanna change their life, who wanna change themselves and wanna lead a happy life with a positive thinking। और इसीलिए ये वीडियो, ये सिलसिला जो है, ये एक वीडियो तक नहीं होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के डिफरेंट पार्ट्स होंगे और ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और ताकि मज़ीद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है और उसको बेहतर करना, निखारना क्यों ज़रूरी है। ये बात हो चुकी है। अब लास्ट में मैं थोड़ी सी बात करूँगी कि पर्सनैलिटी की टाइप्स क्या होती हैं। जिस तरह इस दुनिया में मौजूद कोई एक शख्स दूसरे की तरह नहीं है। हर एक का आई कांटेक्ट जो है वो डिफरेंट है, पर्सनैलिटी डिफरेंट है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, हर एक की एक अलग अरोमा है, एक वेव्स हैं। इसी तरह पर्सनैलिटी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। और पर्सनैलिटी की बेसिकली 2 टाइप्स जो हैं वो कही जाती हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में मेसे कहते हैं कि ये तो बड़ा मेसा है। बेसिकली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, हर एक से दोस्ती करना, बातें करना ये पसंद नहीं करते। ये स्पेसिफिक होते हैं और पर्टिकुलर लोगों से ये दोस्ती करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो खुल के सामने आते हैं, जो फ्रेंडशिप करते हैं, जो सोशल होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं पर्सनैलिटी के। कुछ लोग ड्यूटी फिलर होते हैं, ड्यूटी फुलफिलर होते हैं, अपनी ड्यूटी 100% देते हैं, परफेक्ट उनको चाहिए होती है। कुछ लोग मैकेनिक होते हैं, उनको हर चीज़ में वो कहते हैं ना मियाँ निकालना, वो उनको पसंद होता है। और कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी उनको पसंद होती है। कुछ लोग प्रोटेक्टर होते हैं, जैसे घर का बड़ा बेटा होता है या माँ होती है। स्पेशली माँ बाप, वो तो एक रिश्ता ही अलग होता है ना, वो तो प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ की पर्सनैलिटी में वो मदरली और फादरली एलिमेंट्स होते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी और अपनी फैमिली को। कुछ लोग जो होते हैं वो आइडियलिस्टिक होते हैं, बस जी ख्याली पुलाव बना लिया और किया कराया कुछ नहीं। और कुछ लोग साइंटिस्ट होते हैं, कुछ लोग थिंकर होते हैं जो सोचते हैं, कुछ लोग डूअर होते हैं। थिंकर जो होते हैं वो तो सोचते हैं ना, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो थिंक भी करते हैं और डूअर भी होते हैं। और कुछ लोग गार्डियन होते हैं, गार्ड करते हैं। कुछ लोग परफॉर्मर होते हैं, परफॉर्म करके दिखाते हैं। और थिंकर और डूअर से मुझे याद आया कि रूमी का कौल है कि जो लोग जो बातें करते हैं, वो जो बातें करते हैं वो सिर्फ गरजते हैं, लेकिन जो बरसने वाले बादल होते हैं वो बरस के दिखाते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इंस्पायरर होते हैं, वो इंस्पायर करते हैं, वो एक आइकॉन बन जाते हैं, एक ब्रांड बन जाते हैं। कुछ लोग गिवर होते हैं, वो उनको देना अच्छा लगता है, उनको लेना नहीं अच्छा लगता, उनको देना अच्छा लगता है। कुछ लोग विजनरी होते हैं, उनका विजन बड़ा होता है, मतलब उनका कुछ ना कुछ एम होता है। कुछ लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं वो कवर करूँ। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके चलेंगे और डिफरेंट वीडियोस इसके ऊपर बनाएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड must comment on my videos, then I will continue my work for yourself. Take care of yourself. Allah Hafiz.